जय श्री राम। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कब आपको निश्चित रूप से राजयोग देता है। ठीक है, देखो 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक लेते जाएंगे। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा, पराशरी ज्योतिष में एक क्लासिक नियम है कि कोई भी ग्रह उसकी खुद की राशि में बैठा हो, उच्च की राशि में बैठा हो या मित्र की राशि में बैठा हो, वो आपको शुभ फल ही देता है। ठीक है, दूसरा, अगर वैसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है और उसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो और भी अच्छे परिणाम देगा। अगर उसमें पाप ग्रह की दृष्टि है तो वो परिणामों में कमी ला देगा। ठीक है, ये 3 कॉन्सेप्ट हमें समझ के ही रखने पड़ेंगे। आइए अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि चंद्रमा आपकी कुंडली में कब सबसे अच्छे परिणाम देता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जहाँ आपका चंद्रमा बैठा है, ठीक है, तो वहाँ से जुपिटर कहीं उसको दृष्टि दे रहा है। अगर दृष्टि नहीं दे रहा है तो केंद्र में बैठ रहा है। देखो पहला पॉइंट क्या है, जुपिटर के साथ केंद्र में चंद्र हो, ठीक है, तो इसको गजकेसरी योग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे उत्तम परिणाम, यानी 100% ये चंद्रमा आपको अच्छे ही रिजल्ट देगा। उसके बाद पॉइंट है मंगल के साथ कुंडली में कहीं पे भी हो। ठीक है, मंगल के साथ क्यों? क्योंकि चंद्र मंगल करके एक खुद राजयोग है। अगर मून एंड मार्स आपकी कुंडली में एक साथ है तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा धन कमाता है। वो बात अलग है कि वो कभी कभी क्या होता है ना, इनलीगल मीन्स से भी पैसा कमाता है, बट पैसों के मामले में ये जो योग है मंगल के साथ चंद्र का बहुत अच्छा है। ठीक है, और लाल किताब में तो ना जहाँ जहाँ पे भी मंगल है ना, तो मंगल के लिए एक रेमेडी दी गई है कि सिल्वर का स्क्वायर पीस अपने पास रखें। उसका रीज़न क्या है पता है? देखो सिल्वर क्या है, सिल्वर चंद्र है, और जो स्क्वायर पीस है ना, स्क्वायर शेप, वो मंगल का है, शुभ मंगल का। ठीक है, तो वो चंद्र मंगल का योग बनाता है कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में नहीं है और आप एक स्क्वायर सिल्वर पीस अपने पास रखते हो तो इसी योग का आपको ना 50 से 60% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए लाल किताब में ये रेमेडी दी जाती है कि भाई आप सिल्वर स्क्वायर पीस अपने पास रखिए। ठीक है, दूसरा कुंडली में जैसे मैंने अभी आपको बताया, उच्च का चंद्रमा कहाँ होता है? वृषभ राशि में। ठीक है, जब भी चंद्रमा आपका 2 नंबर की राशि में बैठा है तो वो आपको आपकी कुंडली में अभी उच्च का हो गया, और उच्च का होके अगर उसी चंद्रमा के ऊपर, ठीक है, अगर वो चंद्रमा उच्च का हो गया और उसी चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही, ठीक है, शुभ ग्रह की दृष्टि, शुभ ग्रह कौन कौन से है आपके? ठीक है, शुभ ग्रह जुपिटर हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि उच्च के चंद्रमा को देख रही है तो वो आपको उत्तम से उत्तम फल देगा। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है। फोर्थ पॉइंट आपका ये कि केंद्र त्रिकोण में चंद्रमा हो और उसका संबंध किसके साथ बन जाए? लग्नेश के साथ बन जाए, यानी आपके फर्स्ट हाउस लॉर्ड के साथ। मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में राशि बन रही है 6 नंबर की, तो 6 नंबर का स्वामी कौन हो गया? बुध। बुध किसी भी तरीके से केंद्र में बैठे हुए चंद्र को या त्रिकोण में बैठे हुए चंद्र को दृष्टि दे दे, यानी मान लो चंद्र फर्स्ट हाउस में है तो बुध 7th हाउस में है, तो उस बुध का 7th एस्पेक्ट चंद्र पे जाएगा। उसी हिसाब से अगर चंद्र 5th हाउस में है तो बुध 11th हाउस में होना चाहिए, वहाँ से वो चंद्र को देखेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केंद्र और त्रिकोण में चंद्र है और लग्नेश का उसके साथ संबंध बन गया। या तो फिर चंद्र जहाँ बैठा है उसी के साथ लग्नेश बैठ जाए। मान लो आपका चंद्र बैठा है 9th हाउस में, लग्न लॉर्ड आपका हो गया है बुध, तो बुध और चंद्र अगर 9th हाउस में एक साथ में है तो भी ये संबंध बनेगा। ठीक है, अभी लास्ट बट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे चंद्र सबसे बढ़िया रिजल्ट देता है। ठीक है, कहाँ पे देता है? देखो सबसे बढ़िया रिजल्ट चंद्र, जब 9 और 10वें भाव में मजबूत होके बैठा हो, ठीक है, आपके भाग्य भाव में चंद्रमा हो या 10th हाउस में चंद्रमा हो, बट वो मजबूत होना चाहिए। मजबूत कब होता है? देखो 2 कंडीशन है। सबसे पहले तो चंद्र आपका कौन से पक्ष का है वो देखो। अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष की नवमी तक का चंद्र है तो वो आपकी कुंडली में बली है। या तो फिर चंद्र को बहुत सारे 1 या 2 प्लेनेट जो शुभ प्लेनेट है वो दृष्टि दे रहे हो, तब भी आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, मान लो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है, तो कुंडली में आपका जुपिटर अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, तब भी आपका चंद्रमा आपको अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम मून को डिकोड कर सकते हैं आपकी कुंडली के अंदर। आई होप मैंने आज का वीडियो बहुत सिंपल रखा है बट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, जय श्री राम।